हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, यह एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि एनटीए करवाती है। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्ज़ाम हर 6 महीने में आयोजित की जाती है। इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट प्रोफेसर बनने या फिर रिसर्च करने के लिए अपेयर होते हैं। इस एग्ज़ाम को आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट द्वारा भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि आपको वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले यूजीसी नेट क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यूजीसी नेट के बाद क्या करें और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इतने सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूजीसी नेट क्या होता है। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला एग्ज़ाम है जो कि यूजीसी के बिहाफ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए कराती है। यूजीसी भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज को सुपरवाइज करने वाली संस्था है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी नेट का पेपर जून 2018 तक सीबीएसई कराती थी, लेकिन अब इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अब जानते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि पीजी में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को भी पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उम्र की सीमाएं भी हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट की जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि आप जब भी यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं तो आप एक साथ 2 पोस्ट को भरने का हकदार हो जाते हैं। फर्स्ट है जीआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जीआरएफ के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह है 31 वर्ष। इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं वो ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आपकी उम्र कितनी भी हो, मतलब आप जब चाहें तब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं इसका एग्ज़ाम कब होता है। दोस्तों, यूजीसी नेट के फॉर्म की बात करूं तो ये साल में 2 बार आता है। अगर एग्ज़ाम की बात करूं तो एक जून महीने में और दूसरा दिसंबर महीने में। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप साल में होने वाले दोनों का फॉर्म भरकर 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है। दोस्तों, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की फ़ी जनरल कैटेगरी वालों के छात्रों के लिए 1100 रुपये और जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 550 रुपये लगते हैं। इसके साथ ही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 275 रुपये लगते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो ये 2 पेपर में कंप्लीट होती है। पहला पेपर 9 AM में शुरू होती है और 12 PM में ख़त्म होती है, जबकि दूसरा पेपर उसी दिन 3 PM में शुरू होकर 6 PM में ख़त्म होती है। यानी दोनों पेपर 3-3 घंटे की होती है। एग्ज़ाम सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होती है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब आपके आंसर गलत होने पर कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। पहले पेपर को आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं। इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं जिसके लिए 100 नंबर दिया जाता है। वहीं दूसरा पेपर आप अपने चुने हुए मुख्य विषय में ही दे सकते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री से हैं तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही देंगे। इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं जिसके 200 नंबर होते हैं। दोनों पेपर एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है IFAS। यहाँ पर आप CSIR, NTA, UGC नेट एंड सेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इसके साथ साथ कई सारी कोर्सेज इस ऐप में उपलब्ध है। इसमें एक्सपीरियंस फैकल्टीज द्वारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज डिजाइन किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि IFAS द्वारा रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस। इस कोर्स का बैच 26 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। आप यहाँ बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। IFAS का ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि UGC नेट का 2 पेपर होता है। पहले पेपर में 10 टॉपिक पर सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल और हायर टेक एजुकेशन सिस्टम शामिल है। वहीं दूसरे पेपर में आपने जो विषय लिया है उससे संबंधित ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस पेपर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आज से ही इन सब टॉपिक पर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब जानते हैं UGC नेट के बाद क्या करें। दोस्तों जब आप UGC नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको UGC की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर साथ ही अच्छी सैलरी के साथ उस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों UGC नेट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसका पालन कीजिए। इसके अलावा नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाकर पढ़ना हमेशा कारगर होता है। इसके साथ मॉक टेस्ट और पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। आपको जो भी यूनिट इंटरेस्टिंग लगती है आप उससे शुरुआत करें, क्योंकि यदि आप किसी कठिन हिस्से के साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वक्त भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि आप बोर हो जाएं और आप अच्छी तरह कंसंट्रेट ना कर पाएँ। वहीं जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन जरूर कीजिए। बार बार पढ़ने और रिवीजन के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।